तो मैं सतेश सिंह। आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के सभी जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन सभी के बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से आज फिजिक्स स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। तो देखते हैं क्लास 11th फिजिक्स। इसका जो बच्चों पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। हिंदी में बच्चों इसे भौतिक जगत कहते हैं, भौतिक जगत। ये पहला आपका चैप्टर। ये अगर कहा जाए बच्चों, देखा जाए तो कुल मिला के ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ये फिजिक्स का क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय है। अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स का परिचय है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले साइंस की भूमिका अगर दिमाग में बना ले तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए, जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जहां से मैं कहूंगा आप इसे नोट करो, आप नोट करिएगा। देखिए बच्चों, साइंस की बात आती है। साइंस, विज्ञान। देखिए बच्चों, जो विज्ञान होता है ना, ये अगर देखा जाए तो आप लोग जानते हो कि जब मानव पैदा हुआ तो सबसे पहले आग की खोज किया और कई चीजों का उसने निर्माण किया। पत्थरों का उन्होंने औजार बनाया, पशुओं को जलाकर खाने की परंपरा आई। कई ऐसी चीजें देखने को मिला और दिन ब दिन लोग ढेर सारी चीजें खोज ही रहे हैं। जब शुरू में स्टार्टिंग में रहा होगा जब देश, तो क्या लोग ये नहीं देखते होंगे कि यार हम पृथ्वी पे रहते हैं, ऊपर क्या है? पता चला सूर्य है। सूर्य, सब पहले यही मानते थे कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। किस आधार पे? इस आधार पर देखा गया कि सुबह सूर्य पूरब से निकलता था और घूमते घूमते कहां पहुंच जाता था? पश्चिम में पहुंच जाता था और डूब जाता था। फिर होता था तो लोग कहते कि अगर ये गया क्या वापस आएगा? नहीं, ये घूमते घूमते फिर से क्या कहते हैं, पूरब साइड गया होगा। पूरब से दक्षिण गया, दक्षिण से पश्चिम गया, पश्चिम से उत्तर घूमा, फिर कहां पहुंचा? पूरब में पहुंचा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये फिर जाना गया कि जब पूरब से पश्चिम गया तो दिन था और जब पश्चिम से पूरब गया तो रात हो गई। लेकिन इस चीज के बारे में जिन्होंने बताया वो क्या था? वो दरअसल उन्होंने एक कल्पना किया था, उन्होंने बताया था। पहले के जमाने में तो कोई किताब भी नहीं होता था, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आगे चल के यही चीज उन्होंने अपने विद्यार्थी को बताया, अपने स्टूडेंट को बताया और फिर आगे चल के उनके स्टूडेंट क्या किए, इस चीज पर खोज किए और फिर आगे पता चला कि नहीं, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये पता चला, ठीक है। और ऐसे कई जानकारियां सामने आई, ठीक है। तो इन सब के बारे में फिर होने लगा। तो पहले जो सब्जेक्ट होता था बच्चों, आज भी है, जो सब्जेक्ट होता है वो दो आधार पर लिया जाता है। एक क्या होता है, एक जो जैसे हम लोग 11 में जाते हैं तो अब यही से क्या हो जाता है, आप लोगों को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, दो पार्ट में, एक साइंस और एक बच्चों क्या हो जाता है, आर्ट हो जाता है। आप लोग कहते हैं हम साइंस साइड है और कोई आर्ट साइड लेता है तो उन्हें कहते हैं आर्ट साइड है। आर्ट क्या है? कला। ये क्या है? एक कला। तो इसमें क्या है कि हम ऐसे चीजों के बारे में, ये आपके अंदर की कला है। अगर हम बोल ले रहे हैं तो ये हमारी क्या है? कला है, ठीक है। साइंस में
साइंस और आर्ट में अंतर क्या होता है, अब यहीं पर बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि आप अच्छा बोल लेते हो, ये क्या है, आपका कला है, ठीक है, आप अच्छा बोल लेते हो, ये क्या है, आपका कला है। मान लो कोई पहलवान है, वो क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी कला है कि उसे चाहे जो लड़े वो सबको क्या कर देता है, गिरा देता है, ठीक है, क्या कर देता है, गिरा देता है। अब वो गिराने के दौरान क्या करता है, ये क्या हो गया, साइंस हो गया। पहलवान जो है उसने क्या किया कि कहते हैं कला अपनी दिखाई कि वो उसने पकड़ा और ऐसे कर दिया, अगला गिर गया। लेकिन उस कले में उसने उपयोग किसका किया, बल का किया। तो जब उसने बल लगाया तो वो क्या हुआ, गिर गया। बिना बल लगाए तो वो गिरेगा नहीं, तो जब उसने बल लगाया तो वो क्या हो गया, गिर गया। तो अब वो क्या है, वो साइंस है, ठीक है। आप देखते हो कि क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच होता है, जो बॉलर होता है वो बॉल को स्पिन कराता है, कोई स्विंग कराता है, देखते हो ना मैच। तो जब स्पिन कराता है तो बॉलर स्पिन करा लेता है, तो वो क्या है, उसकी कला है, अच्छा स्पिनर है। लेकिन स्पिन क्यों होती है, क्या रीजन से होता है बॉल स्पिन करती है, ये क्या है, साइंस है, ठीक है, ये क्या है, साइंस है। तो इसी आधार पर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे दो पार्ट में बांट दिए जाते हैं, और हम लोग क्या ले लेते हैं, साइंस साइड। अगर साइंस की बात है तो साइंस में फिर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है, इन सब के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो जो साइंस होता है ना बच्चों, वो ऐसे अंधविश्वास चीजों पर नहीं कि इसने गिरा दिया तो ये चलो ठीक है, मान ली इसके बहुत ताकत है, कुछ नहीं। साइंस हर एक चीज का एग्जैक्ट रीजन बताता है, साइंस हर चीज का एक एग्जैक्ट रीजन बताता है, एक एग्जैक्ट रीजन जानने की कोशिश करता है। अच्छा बच्चों, पहले क्या था कि पहले जैसे क्या कहते हैं, आज भी है, आदमी किसी को अगर हो जाए कि कहते हैं देखते थे कि जो छोटी माता या बड़ी माता, तो कहते माता जी निकल गई है। लेकिन साइंस ने क्या नाम दिया, चिकन पॉक्स नाम दिया, उसकी वैक्सीन बनी। तो ये अलग चीज है, ये क्या है, अलग चीज है। जादू दिखाते हैं, वो क्या है, कला है, जादू दिखाते हैं, लेकिन वहां यूज क्या करते हैं, साइंस। तो जो साइंस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। जब तक हम क्लियर तर्क से एकदम क्या कहते हैं, हम लोग समझ नहीं जाते कि ये सत्य नहीं हो जाते कि ये इसी चीज के कारण है। अच्छा बताओ बच्चों, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले क्या था, चोटी कट जाती थी, बहुत से आपने अफवाह सुना होगा, कट जाती थी, वो क्या था, अंधविश्वासी था ना। हाँ, आप अगर कहो कि यार सबका बाल कटा जा रहा है अपने आप, तो कोई भरोसा करेगा, नहीं करेगा कोई। तो ये क्या है, अंधविश्वास। तो जो साइंस होता है वो एक फैक्ट पे आधारित होता है, एक तथ्य, उसका एक अच्छा रीजन होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, तब वो भरोसा करता है। बताइए, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर कोरोना फैला है, अगर कोरोना का क्या है, साइंटिफिक कई रीजन आए हैं, कई चीजें देखी गई, तब जाके आप लोग भरोसा कर रहे हो ना। इसलिए क्या हो, आज लॉकडाउन हो, सतर्क हो, सारी कोचिंगें बंद है, सारे कॉलेज बंद है। अगर ऐसा ना होता तो क्या कोई रुकता, सरकार रोकती, नहीं, कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है, साइंस में हमेशा तथ्य और इन सबको लेके चला जाता है। तो अब बच्चों, अगर हम साइंस की बात यहां पर करें तो हम लोग देखते हैं साइंस, जो साइंस होता है ना बच्चों, वो लैटिन भाषा, जो ये साइंस है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और वो शब्द बच्चों क्या है, नोट्स आप बनाते चलिएगा। लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया है। ये क्या है बच्चों, लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया, और इसी सिंटिया का जो मतलब होता है टू नो, टू नो, जिसका मतलब तो जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना ही बच्चों क्या होता है, विज्ञान होता है। किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। कोई भी चीज है, अगर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो, वो क्या है, साइंस है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना आया है, आप लोग देखते हो कोरोना जब आया स्टार्टिंग में, तो लोग जानने की कोशिश किए ना कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है कि क्या कहते हैं यहां पर, क्या कहते हैं कोरोना फैला, उससे क्या होता है, क्या क्या इससे लक्षण है। तो ये सब क्या है, साइंस के अंतर्गत आया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मोबाइल आई तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश किए होंगे कि ये क्या है, लोग पता नहीं कान में क्या लगा के ऐसे बकबकाते रहते हैं अगले से, तो जानने कोई तो कोशिश किया होगा।
तो कोई भी घटना होता है, कोई भी चीज होता है, उसे जानना ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसी भी घटना के बारे में जानने का जो क्या कहते हैं हम लोगों का एक जुनून होता है, एक इच्छा होती है, वही क्या होता है, विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान के बच्चों अगर हम परिभाषा लिखें तो हम यहां लिख सकते हैं किसी भी प्राकृतिक घटनाओं, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। तो विज्ञान क्या है, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षण, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, ये नहीं कि बस हवाई में बात कर दे, ये नहीं, एक उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उस पर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं घटनाओं पर आधारित किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्क। बच्चों कोरोना आया तो उसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि हाँ ये रियल में इफेक्टेड है, ये ऐसे हो रहा है, वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया, कई उन्होंने रिसर्च किए और उसके आधार पर फिर उन्होंने बताया कि भैया इसका कोई इलाज नहीं है प्रेजेंट टाइम में, आप केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, आप अपने घर में रहो, दूरी बनाओ, हाथ को धुलो, ये सब क्या है उन्होंने तर्क दिए। और यही जो घटना है वो क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है विज्ञान। समझ में आ गया, जो आपका प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट के कहते घटना है, मैं उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। चाहे जितनी भी चीजें हैं बच्चों, चाहे जितनी भी चीजें हैं, हर चीज पे यही क्या कहते हैं रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि जो साइंस होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं, जो साइंस है, साइंस क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब ये अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो देखते हैं फिर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में हम लोग क्या करते हैं। तो बच्चों जो साइंस होता है ना, जो साइंस होता है, साइंस में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, हमारे आसपास जो नेचर है उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब ये क्या है, हमारा पूरा पर्यावरण है, इसमें क्या है, नेचर है, नेचर के द्वारा जो घटना देखने को मिली, कोरोना फैला, सूर्यग्रहण हुआ, क्या कहते हैं पृथ्वी से कोई गोला टूटा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, टेम्परेचर बदला, वर्षा हुई, ठीक है, तापमान ज्यादा बढ़ गया, ये सब क्या है, ये सब केवल और केवल नेचर की घटना है। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, किसकी स्टडी का, साइंस में स्टडी नेचर का करते हैं। किसका बच्चों, नेचर का करते हैं, नेचर का करते हैं। नेचर का करने का मतलब बच्चों किसका, ये नेचर का मतलब प्रकृति जो आपका है, जिसे हम लोग, ये हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा मंडल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें उपस्थित है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचर कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रकृति, या करते हैं, या प्रकृति में होने वाली, या प्रकृति में होने वाली घटनाओं, समस्याओं, आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों यहां बात आती है कि हम नेचर में तो नेचर का तो स्टडी करते हैं। अब जो नेचर का स्टडी करते हैं इसमें किन किन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों नेचर में स्टडी हम किसकी करते हैं, उसमें होने वाली घटना के बारे में, कौन सी घटना घट गई, ठीक है, समस्या के बारे में, उस घटना से क्या समस्या उत्पन्न हुई, अब उस समस्याओं में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन ही क्या है,
बच्चों की कहते हैं साइंस है। ठीक है, अध्ययन ही क्या है बच्चों, साइंस है। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी जानकारियां हैं सब कुछ बच्चों क्या है, साइंस है। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम लोग मान लेते कोरोना फैला हुआ है, जब कोरोना आया तो हमारे प्रकृति में क्या हो गया, घटना आ गई, लोग मरने लगे। ठीक है, फैलने लगा ये, तो लोगों ने देखा समस्या इससे बढ़ी, तो सरकार भी और वैज्ञानिक भी हमारे क्या हुए, इस पर सतर्क हुए और उन्होंने देखा कि क्या क्या इसकी जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकता है, इन समस्याओं का क्या क्या आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं पे उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। फिर पता चला कि मजदूरों को दिक्कत हो रही है खाने पीने की, उनको वो करो, घर पे सब्जी लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी व्यवस्था, लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर लॉकडाउन खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा, लोगों को पैसों से दिक्कतें हो रही थी, उनके पास काम धंधे नहीं थे। जिनके पास खेती बाड़ी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं, वो जो डेली कमाने खाने वाले थे वो, उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो इन सब समस्याओं, आवश्यकताओं, जरूरतों पे जो अध्ययन होता है और उसके बाद क्या किया जाता है, जितने साइंटिस्ट हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जितने भी सरकार वगैरह है, वो सब क्या करती है, एक डिसीजन लेती है इन्हीं साइंस के स्टडी के आधार पे बच्चों, साइंस के अध्ययन के आधार पर। ऐसे नहीं कि हवाई मार दिया कि नहीं चलो ऐसा हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं, एक फैक्ट रीजन होना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही भी होती है। क्लियर हो बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, साइंस, ऐसे नोट्स बनाओगे, फिर बच्चों ये, और फिर उसके नीचे ये, आप बाकायदे फर्स्ट क्लास लिखते चलो। ठीक है, अब आगे बच्चों बात करते हैं, ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आप जरूर ये अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब इतनी सी बात हो गई बच्चों कि आवश्यकता है, समस्या है। अब इन सब का जो इन सब का स्टडी होता है ना बच्चों, ये जो नेचर में हम स्टडी करते हैं, इन सब का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो देखते हैं इसी के नीचे इन सब का स्टडी करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है। अब बच्चों वो मेथड क्या होता है यही देखते हैं। तो कोई भी चीज अगर साइंस में घटना होती है तो उसके बारे में स्टडी करने का क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं मेथड होगा, जो पहला मेथड होगा, सबसे पहले साइंस में जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में स्टडी करने का जो पहला हमारा मेथड होगा वो होगा बच्चों ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इसे हम लोग कहेंगे प्रेक्षण। इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रेक्षण। मतलब प्रकृति में जो घटना होती है उसके बारे में खूब अच्छे से देखना। जैसे हम लोगों ने देखा कि सूर्य क्या होता है, डेली पूरब से निकलता है पश्चिम में जाता है, ये क्या है, प्रकृति में होने वाली घटना है। इसके बारे में अच्छे से देखा गया, समझा गया। सेब जब गिरा तो न्यूटन ने क्या किया, उस सेब को और गिरा के देखा ना, बताओ कि ये नीचे ही क्यों आया, तो वो उसने ऑब्जर्व किया, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रकृति में पहले घटना है तो उसके बारे में पहले ध्यान से देखो ये क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर क्या किया जाता है, फिर जो दूसरी बारी आती है बच्चों वो फिर क्या किया, लैब में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नियंत्रित प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब बच्चों क्या है, अब जैसे चाइना ही है, इसने क्या किया, इसने देखा कि यार क्या कहते हैं पूरे विश्व में अगर दादा बनना है, सबसे क्या कहते हैं दमदार देश बनना है, तो आपके पास संसाधन अच्छे होने चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्षमताएं अधिक होनी चाहिए। और चाइना ने क्या किया, देखा कि उसने सब बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, बड़े बड़े फाइटर जेट बना रहे हैं, तो एक काम करो, कुछ ऐसा जैविक हथियार बनाओ, कोई ऐसा वायरस बनाओ जिससे छोड़ दे तो लाखों लोग एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया और फिर उसने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। कहाँ, लैब में। जब लैब में बच्चों एक्सपेरिमेंट शुरू किया, क्या उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, नहीं,
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था बच्चों, नियंत्रित नहीं था, तभी तो आज कोरोना उसके लैब से बाहर आ गया। बताओ, वरना क्या कोरोना आता? वुहान के लैब से ही तो आया है ना कोरोना, ये माना जाता है। तो अगर उसके पास कंट्रोलिंग होती, वो भले से रिसर्च कर रहा था, अपने इंडिया में भी रिसर्च होता है वायरस पे, ठीक है, पुणे में है, तो अगर रिसर्च हो रहा है तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए कि नहीं लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तीसरा बच्चों क्या होना चाहिए, जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा होना चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजन होना चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होना चाहिए। जैसे बच्चों मान लो क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, ये होना चाहिए। इसका बच्चों मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, हमने कहा कि कोई भी वस्तु को अगर आप गिराते हो तो सीधा कहां आएगी? नीचे आएगी, पृथ्वी पर। इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया गया। न्यूटन साहब ने बताया कि पृथ्वी के पास क्या है? द्रव्यमान। और किसी भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, अगर आप उसे गिराओगे तो पृथ्वी क्या करेगी? अपने ओर खींच लेगी, ठीक है। उन्होंने किसके आधार पर बताया? गुण के आधार पर बताया, गुण के आधार पर। तो उन्होंने तर्क दिया अपना, रीजनिंग दिया अपना, किसके आधार पर? गुणात्मक के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर। लेकिन फिर ये हुआ कि ठीक है, कि कहते हैं हमने क्या किया, आपने कहा कि जिन दो वस्तुओं में द्रव्यमान होगा वो अपने एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। तो पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, वो किसी दूसरे वस्तु में द्रव्यमान है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो सूर्य का भी तो पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान है, तो सूर्य फिर क्यों दूसरे वस्तुओं को नहीं खींचता? ये बात आ गई। सूर्य फिर क्या कहते हैं, दूसरे वस्तुओं को क्यों नहीं खींचता है? जैसे भाई मान लो हमने गेंद गिराया, हमने मान लो बच्चों गेंद गिरा दिया, तो जो ये गेंद है वो पृथ्वी पर आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? द्रव्यमान है। और बच्चों गेंद के पास भी क्या है? द्रव्यमान है। तो गेंद कहाँ आ गया? नीचे। लेकिन पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान क्या है? सूर्य के पास है। तो जब हम गेंद को करते तो सूर्य अपने पास क्यों गेंद को नहीं खींच लेती है? तो बात आई कि अब वो क्वांटिटेटिव तर्क होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, कि एक देखो एक निश्चित दूरी के बाद ये बल नहीं लगता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बल कम हो जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है लगने वाला बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये क्या होगा? मात्रात्मक विवेचना हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? इन सब के बच्चों बाद फिर एक इतना तो बता दिया जाता है। सबसे पहले मान लो कोई घटना हुआ, ठीक है। मान लो जैसे हम उदाहरण दें, न्यूटन साहब ने क्या किया? पेड़ के नीचे बैठे थे, फल गिरा, सेब गिरा, और उन्होंने खाने के बजाय क्या किया? उसके बारे में सोचने लगे, और वहीं से आफत उत्पन्न हो गया, किसका? फिजिक्स का। तो उन्होंने क्या किया कि देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि काहे ये नीचे गिरा, क्यों गिरा। दो चार बार गिरा के देखा, फिर नहीं समझ में आया। फिर वो आए कहाँ? लैब में आए। लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने लगे कि ये गिराओ, वो गिराओ, दुनिया कई चीजें ऐसे उन्होंने गिराया। और फिर उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, और किसी भी वस्तु पर द्रव्यमान है तो उसे आप गिराओगे सीधा कहाँ आएगा? नीचे, ठीक है। तो फिर जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि सूर्य क्यों नहीं खींच लेता, तब उन्होंने कहा कि एक कहते हैं एक निश्चित दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ये बल कम होने लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, आप एक फैक्ट रीजन दो। मतलब क्या? मैथमेटिकल मॉडलिंग करो। मैथमेटिकल मॉडलिंग का बच्चों मतलब क्या है? गणितीय प्रतिरूपण, गणितीय प्रतिरूपण मतलब एक कुछ ऐसा फार्मूला बनाओ, उस फार्मूले के आधार पर हम कह सके, कुछ ऐसा फार्मूला बनाओ जिसके आधार पर हम ये बता सके, ये कह सके। क्लियर हो बच्चों? तो ये आपका चौथा स्टेज। पांचवा स्टेज क्या था? कि फिर प्रेडिक्शन होना चाहिए, प्रेडिक्शन, ठीक है। प्रेडिक्शन में क्या होता है कि जैसे इसके बारे में फिर भविष्यवाणी,
कि ये इतना दूर जाएगा तो इतना बल लगेगा, उसके बाद बल नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेडिक्शन। और फिर बच्चों लास्ट में जो छठवां नंबर आता है, फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फॉलिफिकेशन। सिद्धांतों का सत्यापन। सिद्धांतों का सत्यापन मतलब जब इतना सब कुछ दिखा देते हैं, प्रयोग हो जाता है, उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, मैथमेटिकल प्रूफ उन्होंने बताया, उन्होंने घटनाओं के बारे में करके भी दिखाई, ये देखिए हो रहा है। फिर बात आती है वेरीफाई करने की। अगर फिर भी वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। अगर वेरीफाई हो गया तो हम मानेंगे, अगर वेरीफाई हो गया बच्चों तो हम मानेंगे कि सिद्धांत सही है। अगर वेरीफाई नहीं हो पाया, समझो सिद्धांत क्या है, गलत। अब जैसे बच्चों में उदाहरण तौर पर दो, अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने क्या किया, उन्होंने कोरोनिल एक दवा बनाई। ठीक है, उन्होंने कहा कोरोना पर ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। ठीक है, खूब हो अल्लाह हुआ कि बाबा रामदेव दवा बना लिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, इस ऑब्जर्वेशन किया होगा, उन्होंने समाज में देखा होगा क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, ये वायरस कितना खतरनाक है। फिर क्या किया, लैब में उन्होंने प्रैक्टिकल किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या हो सकता है। फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट किया, रीजनिंग बताई क्वांटिटेटिव, जिसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल वगैरह। ठीक है, ये सब बातें आई। और फिर क्या कहते हैं, बात आई मैथमेटिकली, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हमने 200 लोगों पर इसको क्या किया, प्रयोग किया है। फिर बात आई प्रेडिक्शन के बारे में, तो फिर जब आयुष मंत्रालय के पास बच्चों गया तो उसने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में क्या किया, उससे वेरीफाई की जब बात आई तो वो क्या होगा, फ्लॉप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अब उन्होंने अलग तर्क बना के दे दिया। तो जो वैक्सीन वगैरह बन रही है वो क्या हो रही है, इसी प्रोसेस से बन रही है। अगर इस प्रोसेस से मैथमेटिकल ट्रायल होगा, लोगों पर ट्रायल होगा, 5000 लोगों पर ट्रायल होगा, अगर वो हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि मोहर लगेगा, बताया जाएगा, वेरीफाई होगा, तब जाके एक वैक्सीन बनेगी। इसी तर्क पे सारी चीजें प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइंस ऐसे ही नहीं कि ये हो गया तो हमने कह दिया कि भैया ऐसे होता है तो मान के बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, फिर जाके जो निष्कर्ष मिलता है तब वो बच्चों एक थ्योरी बनती है, एक सिद्धांत बनता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप लोग अब तक पढ़े हो। क्लियर हो बच्चों, इतना समझ में आया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जो साइंस है, अब हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, कि कैसे हम लोग इसके बारे में विज्ञान को अलग अलग पार्टों में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगर हम साइंस की बात करें, अगर साइंस की बात करें, विज्ञान है, तो बच्चों अगर विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते, पहला जो पार्ट है बच्चों, अगर हम देखें तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, ठीक है, ये नेचुरल साइंस, इसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सोशल साइंस। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। देखिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो प्राकृतिक विज्ञान, समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बात करें तो सामाजिक विज्ञान। अब जैसे बच्चों राजनीति हो रही है तो वो क्या है, एक प्रकार से साइंस ही तो है। लोगों का बजट खराब हो रहा है, वो क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। मानसून बदल रहा है, भूगोल है। तो यही सब चीजें, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान। अब यहां पर अगर हम बात करें नेचुरल साइंस के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक बच्चों होता है मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस, और एक होता है बच्चों लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है। मटेरियल साइंस को हम लोग पदार्थ विज्ञान कहते हैं, पदार्थ विज्ञान कहते हैं, और लाइफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है।
इसी जीव विज्ञान को हम लोग बच्चों नाम देते हैं बायोलॉजी। क्या नाम देते हैं बच्चों? बायोलॉजी देते हैं, ठीक है। और यही बायोलॉजी बच्चों दो प्रकार का होता है, जिससे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा POTAN, देख लीजिएगा बच्चों बॉटनी का स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसे हम लोग जंतु विज्ञान कहेंगे बच्चों, जंतु विज्ञान। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है बच्चों। देखे आ रहा है कि नहीं? तो ये बच्चों के कहते हैं आपका ये साइंस का कैटेगरी है। अब जो मटेरियल साइंस है इसको बच्चों हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जो मटेरियल साइंस है, पदार्थ विज्ञान है, दो प्रकार में बांटते हैं। एक बच्चों होता है आपका फिजिक्स, या बच्चों इसी को फिजिकल साइंस बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भौतिकी कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। और दूसरा आपका आया है केमिस्ट्री, दूसरा आया है केमिस्ट्री, इसे बच्चों रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। तो ये बच्चों दो प्रकार, ये आपका साइंस की कैटेगरी। और इसमें बच्चों अगर हम बात करें, इसमें बात करें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, ये सब चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइंस के बारे में बात था बच्चों। तो जो साइंस होता है वो दो प्रकार का, प्रकृति से रिलेटेड चीजों का अगर अध्ययन करें तो वो नेचुरल साइंस, समाज में उत्पन्न होने वाली घटनाओं के अगर बारे में अध्ययन करें तो वो सामाजिक विज्ञान होगा। अब ये जो प्राकृतिक विज्ञान होता है दो प्रकार का, तो ये प्रकृति में पदार्थ, सजीव और निर्जीव वस्तु होते हैं। तो निर्जीव की बात करें तो बच्चों नेचुरल साइंस, पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान। और ये बच्चों लाइफ साइंस, जिसमें जान वगैरह होता है। मटेरियल साइंस में दो चीजें आती है, एक फिजिक्स आता है, एक केमिस्ट्री आती है। लाइफ साइंस में क्या कहते हैं? लाइफ साइंस को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान। और ये दो प्रकार का, एक जूलॉजी जो जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है, और एक बच्चों आता है बॉटनी जो वनस्पतियों के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। तो अगर जंतुओं के बारे में अध्ययन करें जंतु विज्ञान, वनस्पति के बारे में अध्ययन करें तो वनस्पति विज्ञान, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आज का जो क्लास था ये इतना ही। अब हम लोग को बच्चों क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बच्चों क्या? फिजिक्स। वो क्या है? फिजिक्स। तो अब हम जो अगला हमारा वीडियो रहेगा अगले पार्ट में, वहां से हम लोग फिजिक्स के बारे में ही देखेंगे। ये साइंस का आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के बारे में। अब कल से आपका जो सिलेबस होगा वो मेन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आपको कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी आपका राय होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएं, ग्रुप में बताएं, और आप हमसे जुड़िए और बहुत अच्छे से मैं सिखा दूंगा। आप देखिएगा, आप ज़्यादा नहीं 10-15 दिन के बाद आप खुद कहोगे सर मेरा फिजिक्स बहुत बेहतर हो रहा है, ठीक है। आप भरोसा रखिए।